हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप लोगों के लिए वैल्यू पुटिंग अप्रोच लेकर के आया हूँ। इस अप्रोच में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो दोनों पॉइंट समझने हैं। यदि आप वैल्यू पुटिंग अप्रोच को ठीक से समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आप लोग विथ इन 10 सेकेंड ईजिली निकाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, यदि आप लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें आपको दो पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या करना है, और सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है। और इस वाले केस में क्या नहीं करना है वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि आपने जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोग कर देते हैं, यदि आपने उनको ध्यान रखा कि हमारे को ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो होगा क्या, आपका जो आंसर है वो एक ही बार में आ जाएगा। लेकिन यदि आपने उन पॉइंट्स को ध्यान नहीं रखा तो फिर आपको आंसर निकालने में 2-3 बार के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग अप्रोच एज यूजुअल ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और इस वाले सेशन का यदि आप लोग प्रॉपरली टिल द एंड देखते हैं तो वैल्यू पुटिंग अप्रोच का यूज करके क्वेश्चन का आंसर विद इन 10 सेकेंड आप इजीली निकाल पाएंगे। दो पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझने हैं, क्या करना है वैल्यू पुटिंग अप्रोच के अंदर और क्या नहीं करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। क्योंकि यदि आप लोगों ने वो छोटी छोटी मिस्टेक्स को नहीं हटाया तो फिर आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने में 2-3 बार आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आज आपको। सेशन हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है, तो सेशन को आप लोग पूरा देखना। देखो, वन बाय वन मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वैल्यू पुटिंग अप्रोच में हम लोग करते क्या हैं। हम लोगों ने क्या किया है, टेबल का यूज करके थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90, इन 5 एंगल के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका वैल्यू हम लोगों ने याद कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो एनी वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ थीटा जो है उसको हम लोग क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ थीटा इन क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन जो दे रखा होगा उसमें थीटा का कोई भी वैल्यू जो है वहां पर रख देंगे। राइट, फिर हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू ऑफ थीटा, सेम वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो हम लोग पुट करेंगे कहाँ पर, ऑप्शंस के अंदर। और हम ये चेक करेंगे कि थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में रखने पर और थीटा का वैल्यू ऑप्शन में रखने पर कौन से वाले केस में वैल्यूज आपकी मैच कर जाएगी। ठीक है, जिसमें वैल्यू मैच कर जाएगी उस ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बात हो गई कि हमको क्या करना है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि हमको क्या नहीं करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है वो देखना। सबसे पहली बात तो, यदि क्वेश्चन में टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट में कॉसेक थीटा, इन चार में से यदि कुछ भी प्रेजेंट है, चाहे क्वेश्चन में प्रेजेंट हो चाहे ऑप्शन में प्रेजेंट हो, आप थीटा का वैल्यू 0 या 90 नहीं रखेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको ये क्या बोला कि एनी वैल्यू ऑफ थीटा रखना है, ये तो बात हो गई क्या करना है। लेकिन ये बात हो गई कि क्या नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन में टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा रहेगा तो थीटा का वैल्यू 0 या 90 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है उसका रीजन समझना। जैसे आप बात करना कॉट 0 की, कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। टेन 90 का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। सेक 90 का वैल्यू इनफाइनाइट और कॉसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट एक अनडिफाइंड नंबर है, अपरिभाषित संख्या है। तो जो चीज अनडिफाइंड है वहां पर हम लोग कैसे हम लोग चेक कर पाएंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा। राइट, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि थीटा का वैल्यू 0 या 90 हमको नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट समझना आप लोग। सेकंड देखो, आप क्या करोगे, थीटा का ऐसा वैल्यू आप लोग क्वेश्चन में नहीं रखेंगे जिसके कारण सॉल्व करने पर ऊपर की तरफ तो कोई नंबर आ जाए और नीचे की तरफ 0 आ जाए। क्योंकि किसी भी नंबर में जब आप 0 का डिवाइड देते हैं तो वो कितना बनता है, इनफाइनाइट बनता है। और इनफाइनाइट हमको नहीं बनाना है, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड हो गया। जैसी कोई चीज अनडिफाइंड होगी हम उसके बाद में चेक ही नहीं कर सकते कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। राइट, तो ये ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट समझना है ऐसे, सपोज आपने क्या किया, थीटा का कोई वैल्यू क्वेश्चन में रखा और आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग
क्वेश्चन आपने क्या किया, थीटा का कोई वैल्यू क्वेश्चन में रखा और आफ्टर सॉल्विंग क्या हो रहा है, जो वैल्यू बना वो कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, थीटा का कोई वैल्यू आपने रखा, ये यहाँ पर थीटा है, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन का वैल्यू सपोज जीरो आ गया, तो उस वाले केस में आप उसको टिक मत कर जाना। यदि थीटा का वैल्यू रखने पर और सॉल्व करने पर जीरो बनता है तो उस केस में आप क्या करो, पुट अनादर वैल्यू ऑफ, ठीक है, पुट अनादर वैल्यू ऑफ थीटा। और यदि अनादर वैल्यू थीटा रखने पर भी आपका वैल्यू जीरो बन रहा है, देन आप क्या कर सकते हो, उस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। मेन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि थीटा का वैल्यू रखने पर यदि एक बार सॉल्व करने पर आपका जीरो बन रहा है तो फिर आप उस वाले केस में उस चीज को ट्रस्ट मत करना। आप थीटा का कोई और वैल्यू वहां पर रखो, और जैसे ही आप थीटा का कोई और वैल्यू रखते हो फिर भी आपका सॉल्व करने पर जीरो आ रहा है, तब आप लोग अपने आंसर को टिक कर सकते हो। लेकिन एक बार में आप लोग आंसर टिक नहीं करेंगे जब कितना बने, जीरो बने। बाकी यदि ध्यान रखना जीरो के अलावा कोई और वैल्यू बन रहा है तो आप पहली बार में ही टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि थीटा का वैल्यू रखने पर जीरो के अलावा कोई और वैल्यू बनता है तो आप पहली बार में उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि वो जीरो बन रहा है तो आप उस केस में उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप थीटा का वैल्यू कुछ और रख करके देखेंगे, फिर भी यदि वो जीरो बन रहा है तब आप लोग उस ऑप्शन को टिक करके निकल जाएंगे। ठीक है, और अब फाइनल जो पॉइंट है वो बता देता हूँ, इधर देखना। अभी जैसे हमारे को ये समझ में आ गया कि थीटा का वैल्यू हम लोग 0 और 90 नहीं रखेंगे, टेन कॉट सेक और कॉसेक वाले केस में। तो जनरली ध्यान रखना हम लोग थीटा का जो वैल्यू है वो इन तीन में से कुछ ना कुछ प्रेफर करेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 0 और 90 से आंसर नहीं आएगा। जैसे सपोज क्या हो, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों में यदि आपका केवल साइन और कॉस प्रेजेंट है तो फिर आप 0 और 90 के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लो। लेकिन जनरली क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में ओनली साइन और कॉस ही प्रेजेंट हो। कहीं ना कहीं पर टेन कॉट सेक और कॉसेक क्वेश्चन में या ऑप्शन में कहीं ना कहीं पर प्रेजेंट रहेंगे। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि थीटा का वैल्यू 30, 45 और 60 इन तीन में से ही कोई रखो तो ज़्यादा इजीली हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट आप ये और ध्यान रख लेना, थीटा का वैल्यू जो आप रखेंगे वो इस तरह से रखेंगे ताकि आपकी क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन बने, ठीक है, कैलकुलेशन जो बने वो कैसी बननी चाहिए, इजी बननी चाहिए। थीटा का ऐसा वैल्यू मत रख लेना जिससे आपकी कैलकुलेशन ही डिफिकल्ट हो जाए। क्लियर है वाला पॉइंट। तो पहली बात तो हम लोगों ने ये रूल्स समझ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि ओनली रूल्स याद करने से आपको समझ में नहीं आएगा कि वैल्यू पुटिंग अप्रोच कैसे यूज करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको रूल्स बता दिए। थीटा का आप लोग कोई भी वैल्यू रख सकते हो। जनरली मैं प्रेफर करूंगा 30, 45 और 60। थीटा का वैल्यू मैं इस तरह से रखूंगा कि मेरी कैलकुलेशन कैसी हो जाए, इजी हो जाए, डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं बनानी है। अदरवाइज तो ज़्यादा अच्छा तो फिर ये रहता है कि यदि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो गई तो उससे बढ़िया तो ये है कि आप बेसिक के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लो। ठीक है, थीटा का कोई भी वैल्यू रख सकते हो। सेम वैल्यू आपको ऑप्शन में रखना है, जो आपका मैच कर जाए उसको हम लोग टिक कर देंगे। टेन कॉट सेक कॉसेक होने पर हम थीटा का वैल्यू 0 या 90 नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 या 90 रखने पर वो वहां पर क्या बनता है, इनफाइनाइट बनता है, और हमको ये इनफाइनाइट ही तो नहीं चाहिए। क्लियर है वाली बात। थीटा का वैल्यू ऐसा भी नहीं रखेंगे जिससे क्या हो, डिनोमिनेटर में हर में जीरो बन जाए, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा वैल्यू कितना हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। हमको वो नहीं चाहिए यहाँ पर। और थीटा का वैल्यू रखने पर यदि आपको सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, सपोज जीरो बनता है तो उस वाली वैल्यू के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप थीटा का वैल्यू एक और कोई अदर वैल्यू रख करके देखो, यदि फिर से जीरो बन रहा है देन आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल्स मैंने समझा दिए हैं। अब हम इन रूल्स को क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। विद इन 10 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ना आए तो बता देना आप लोग। ठीक है, तो देखते जाओ। देखो पहली बात तो जैसे ये जो 144 क्वेश्चन था ये मैंने आपको कल करने को दिया था, है ना, और इसमें मैं एक पॉइंट बताना आपको भूल गया था। पहली बात तो देखो क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो ये दे रखा है, साइन 90 माइनस टेन थीटा माइनस कॉस और p माइनस 6 थीटा, एक तो ये दे रखा है। अपॉन में आपको दे रखा है कॉस p/2 माइनस टेन थीटा और माइनस का साइन p माइनस 6 थीटा। पहली बात तो मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, p का मतलब होता है पाई। कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको पाई ना लिख करके उसकी जगह पर आपको p लिख करके दे दे, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। p का मतलब पाई होता है, एग्जाम में आया हुआ है पहले, तो p का मतलब ध्यान रखना क्या होता है, पाई होता है। तो ये तो 90 हो ही जाएगा।
यहाँ पर पाई की जगह पी की जगह पर आप लोग पाई रख लेना। यहाँ पर ये जो बनेगा ये पाई/2 हो जाएगा और ये वाला यहाँ पर पाई बन जाएगा। ठीक है, अब इसका जो आंसर बनता है वो आप लोग कमेंट में अब लिख देना। ठीक है ना, मैंने बता दिया है पी का मतलब क्या होता है, पाई होता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे वैल्यू पुटिंग अप्रोच के ऊपर। और जब मैं वैल्यू पुटिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग और फिर मैं आपको बताऊंगा उसको प्रॉपर बेसिक तरीके से आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखना जैसे क्वेश्चन नंबर 174, इसमें क्या बोला गया है, साइन ए माइनस कॉसेक ए सेक ए माइनस कॉस ए टेन ए प्लस कॉट ए, और इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, थीटा का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। स्टार्टिंग में ध्यान रखना आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब पहली बात तो देखो, क्वेश्चन में कॉसेक भी है, सेक भी है, टेन भी है, कॉट भी है, तो क्या मैं थीटा का वैल्यू 0 और 90 रख पाऊंगा क्या? नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि इनको रखते ही इनफाइनाइट बनेगा, हम लोग उसके बाद में चेक नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरली ये तीन ही वैल्यूज होगी जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। 0 और 90 क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये वैल्यूज नहीं रख पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 30, 45 और 60, इसमें से हम लोग कौन सा वैल्यू रखें ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो मैं आपको पता है क्या बोलूंगा, इस सेशन जब ये ओवर हो जाए ना तो उसके बाद में क्या करना, मैं तो अभी आपको वो वैल्यू बताऊंगा जो आपको रखनी चाहिए इसके अंदर। आप लोग क्या करना, सेशन ओवर होने के बाद में वो वैल्यूज रख करके देखना जो मैंने नहीं रखी। जैसे मैं क्या करूंगा, इसमें थीटा का वैल्यू 45 रखूंगा, वो क्यों रखूंगा वो बताऊंगा अभी। आप क्या करना, एक बारी के लिए 30 और 60 रख करके देखना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि 45 क्यों रखना है। देखो 45 रखने से क्या होगा, साइन 45 और कॉसेक 45 दोनों का वैल्यू काइंड ऑफ सेम होता है, मतलब सेम जैसा होता है। जैसे साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा और कॉस 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा, काइंड ऑफ एक जैसी वैल्यू है ना। सेम ऐसे ही देखो, सेक 45 का वैल्यू √2 बनेगा और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा, तो वो भी एक जैसा बन गया। और टेन 45 कॉट 45 इनका तो दोनों का वैल्यू ही सेम होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट वैल्यूज में रखना रहेगा, ये तो नहीं कहूंगा कि 30 और 60 के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा, आंसर तो किसी के अकॉर्डिंग भी आ जाएगा, लेकिन जब आप 30 या 60 रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। बेटर ऑप्शन है कि आप 45 रखो। देखना यहाँ पर अब आप लोग, जैसे ही आप साइन 45 रखते हो, आप क्या करेंगे, ए बराबर कितना रख देंगे, इसके अंदर 45 रखेंगे। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, राइट, माइनस आ जाएगा। कॉसेक 45 का वैल्यू √2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेक 45 का वैल्यू √2 बनेगा और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा। टेन 45 का वैल्यू 1, कॉट 45 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। आगे देखना, इन दोनों का जब आप लोग एलसीएम लोगे तो वो √2 आएगा, ये वाला √2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 इंटू √2 करोगे तो 2 बनेगा, और जब आप ऊपर की तरफ लिखोगे तो 1 - 2 आ जाएगा, ये बन करके आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ऐसे ही क्या करना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वही सेम √2 एलसीएम आएगा, ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 1 आ जाएगा, और 1 + 1 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 - 2 करेंगे, माइनस का 1/√2 हो जाएगा। 2 - कर 1 करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, और इंटू में 2 यहाँ पर चल रहा है, राइट। तो -1 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 बनेगा, माइनस का 2/2 कितना आएगा, -1। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप पता है क्वेश्चंस को करेंगे ना तो आप इजीली क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा वो आप इजीली निकाल सकते हैं। आया समझ में, मजा आया ना इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो करना केवल इतना सा होता है, थीटा का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, केवल इतना ध्यान रखना कौन सा वैल्यू नहीं रखना है। 0 और 90 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉसेक, टेन, कॉट, सेक सब प्रेजेंट है, तो वो इनफाइनाइट बना देंगे, राइट। 30, 45, 60 ये तीन ऑप्शन हमारे पास बचे। इसमें से मैंने 30 इसलिए नहीं रखा या 60 इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी। आप जब ये क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप ट्राई करके देखना कैलकुलेशन लेंदी होती है कि नहीं होती है। ठीक है, ट्राई करना इस वाले को। और 45 मैंने इसलिए रखा क्योंकि 45 रखने से बेनिफिट ये हो रहा है कि जो वैल्यूज बन रही है वो काइंड ऑफ एक जैसी बनेगी, और जिससे क्या होगा, हमारे को कैलकुलेशन करने में इतना डिफिकल्टी नहीं होगी और हमारा आंसर जो है वो फटाफट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका वैल्यू पुटिंग अप्रोच। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका
प्रॉपर तरीका क्या बनेगा वो और देख लो। देखो प्रॉपर तरीके में क्या करेंगे, साइन ए को तो ऐसे कैसे रखो, कॉसेक ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक ए जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 में कॉस ए लिख सकता हूँ, माइनस आ जाएगा, और कॉस ए जो है वो ऐसे कैसे रह जाएगा। और आपको याद हो तो टेन ए प्लस कॉट ए, इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, याद है जब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो टॉप 50 फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए हैं उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है। और मैं आपको यही कहूँगा कि वो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी वो फॉर्मूले नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेना, अच्छे से उनको समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन में वो फॉर्मूले आपको कहीं ना कहीं पर देखने को जरूर मिलेंगे। तो टेन ए प्लस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में साइन ए कॉस ए। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट से लिख करके निकल जाएंगे, राइट। इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो साइन ए आ जाएगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। ऐसे इनका एलसीएम लोगे तो वो कॉस ए आ जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये जो है 1 में साइन ए कॉस ए, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, राइट। साइन स्क्वायर ए -1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अपॉन में देखना, ये वाला साइन ए और ये कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए कॉस ए आ जाएगा, और एक साइन ए कॉस ए ये वाला और चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ही बन जाएगा। तो देखो साइन ए और साइन ए, साइन स्क्वायर ए बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल जो बचेगा वो क्या बचेगा आपका, -1 बचेगा। तो चाहे इसे आप ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग कर लो, दोनों के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। फिर से आपका वही सेम, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग अप्रोच यूज करेंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आप लोग वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग आंसर फटाफट निकाल सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसको देखो, एक तो वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग तो मैं बता ही रहा हूँ, साथ में क्या करना, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना आपके लिए, ठीक है। वो फॉर्मूला भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है वो करवा देता हूँ। देखो हमको दे रखा है साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब हमको थीटा का वैल्यू रखना है 0, 30, 45, 60 और 90। अब पहली बात देखो, ऑप्शंस के अंदर कॉसेक और कॉट और सेक और टेन, सेक 10 आ गया, कॉट आ गया, कॉसेक आ गया, तो क्या हम 0 और 90 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं, राइट। ऑप्शन के रूप में हमारे पास बचे 30, 45 और 60। अब देखो कौन सा वैल्यू रखें ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। देखना, जैसे हम क्या करते हैं 30 रख देते हैं, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, 1 माइनस √3/2। क्या आप उसको सॉल्व कर लेंगे क्या जल्दी से, नहीं कर पाएंगे, राइट। अगला देखो 45 रखो, यदि आप 45 रखते हो तो 1 माइनस 1 में √2 बनेगा। ओनली मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस कॉस वाले की बात कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 1/√2 बनेगा, जो भी हमसे जल्दी सॉल्व नहीं होगा। यदि आप 60 रखते हैं तो 1 माइनस 1/2 बनेगा, और 1 माइनस 1/2 हमारे को पता है कि 1/2 होता है। तो जब हम लोग 60 रखेंगे तभी तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो ईजी बनेगी इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, कब आपकी कैलकुलेशन इजी बनेगी कब डिफिकल्ट बनेगी वो समझ में आएगा आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जितने आप क्वेश्चंस करोगे वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग आप ट्राई करेंगे, आपको अपने आप समझ में आएगा कि थीटा का वैल्यू कौन सा रखा जाए ताकि आपका आंसर जो है वो जल्दी आ जाए। तो हमको यहाँ पर समझ में आया कि 30 रखने पर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है, 45 पर भी डिफिकल्ट हो रही है, 60 पर हमारी कैलकुलेशन ईजी हो रही है। तो आप क्या करो, इसके अंदर थीटा बराबर कितना रख दो, 60 रख दो। जैसे ही थीटा बराबर 60 रखोगे तो साइन 60 आ जाएगा, अपॉन में 1 माइनस कॉस 60 आ जाएगा। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, 1 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ से बनेगा आपका √3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पर कितना बच जाएगा, √3 बच जाएगा। अब जो थीटा का वैल्यू 60 हम लोगों ने क्वेश्चन में रखा है वो सेम थीटा का वैल्यू आप ऑप्शन में रखो, जिस ऑप्शन पर आपका मैच कर जाए उसको टिक कर देना। देखना जैसे यहाँ पर जैसे मैं 60 रखता हूँ तो क्या बनेगा, पहले ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, यदि आप यहाँ पर 60 रखते हो तो कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2 अपॉन में √3, राइट, और कॉट 60 का वैल्यू होता है
1/√3, यही बनेगा ऐसे। ठीक है, दोनों का एलसीएम लोगे तो √3 आ जाएगा, 2 माइनस कर 1 करोगे तो 1 आएगा। तो क्या 1/√3 जो होता है वो √3 के बराबर होता है क्या? नहीं होता है, तो ऑप्शन ए आपका हट जाएगा। ऑप्शन बी के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर जैसे ही आप √3 रखोगे तो 2/√3 बनेगा, प्लस आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। एलसीएम लोगे √3 आ जाएगा, 2 + 1 करेंगे 3 बनेगा, और 3/√3 जो होता है वो √3 के बराबर ही आता है ना। आता है कि नहीं आता है? आता है यहाँ से। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो सकता है। एक चीज और बताता हूँ, सपोज आपने क्या किया, थीटा का वैल्यू रखा और आपको दो ऑप्शंस के अंदर आपको √3 मिल गया, तो फिर आपको थीटा का वैल्यू जो है वो फिर 60 को हटा करके कुछ और रखना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आंसर है। तो वैल्यू पुटिंग अप्रोच क्या होती है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड बेस्ड चीज होती है। आपको थोड़ा सा ये तो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू रखें जिससे अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। साथ में थीटा का वैल्यू ऐसा रखना जिससे आपके चारों ऑप्शन जो आए वो आपके डिफरेंट आए, वो सेम नहीं आए, क्योंकि यदि दो ऑप्शन भी सेम आ गए तो फिर आप टिक नहीं कर पाओगे, राइट। तो जैसे हमने थीटा का वैल्यू 60 रखा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2/√3 बना, 1/√3 बना, 3/√3 हो गया, सॉल्व करने पर √3 आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर आप थर्ड ऑप्शन को देखना, जैसे इसमें आप 60 रखोगे तो ये तो आएगा कितना, 2/√3, जो तो √3 के बराबर हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। लास्ट ऑप्शन बचेगा sec-10, 60 रखना है यहाँ पर। जैसे ही आप 60 रखेंगे तो 2 आएगा, sec ऑफ 60 का वैल्यू, और 1060 का वैल्यू होता है √3। क्या 2 माइनस √3 कभी √3 के बराबर आ सकता है क्या? नहीं। तो चारों ऑप्शन में से केवल ऑप्शन बी जो था वो आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया इसका प्रॉपर तरीका क्वेश्चन करने का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये जो टाइप है ना, ये वाला टाइप, इसके रिगार्डिंग, और ये आपको याद होने चाहिए, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ऐसे समझ लेना कि ये भी आपके लिए फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले आपको याद करके रखना है। ठीक है, देखो इधर देखना। पहला चीज, जैसे आपको बोला जाए, जैसे आपको दे रखा हो साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, तो इनको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। आप क्या करेंगे, साइन थीटा दे रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको आप क्या करो, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली करना क्या होता है, यहाँ पर जो है उसके ऑपोजिट साइन वाले से, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे को, 1 माइनस कॉस दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट साइन मतलब 1 प्लस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि ये आपका रैशनलाइजेशन होता है, परिमेयकरण होता है। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ऐसे कैसे, राइट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कॉस को 1 प्लस कॉस से, तो a माइनस बी हो गया और a प्लस बी हो गया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना बनता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट। साइन थीटा ऐसे कैसे है, 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे कैसे है। ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसकी जगह पर मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पर, और इससे क्या होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो बचेगा वो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो इसको देखो याद कैसे रखना है, पहले तो मैंने तरीका बता दिया। करना क्या होता है, जो भी आपको नीचे की तरफ दे रखा है उसका साइन चेक कर लो, उसके ऑपोजिट साइन वाले से आप मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, परिमेयकरण करना होता है। और जब परिमेयकरण करके, जैसे यहाँ पर क्या था 1 माइनस कॉस था, तो आपने 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, ऊपर की तरफ तो ये बन जाएगा, नीचे की तरफ क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा, जो बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा। अब देखो याद कैसे रखना है, जो भी आपको साइन दे रखा है उसका ऑपोजिट करके आप ऊपर ले जाया करो और इनवर्स कर दिया करो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपको क्या दे रखा होता, साइन थीटा अपॉन में सपोज दे रखा होता 1 प्लस कॉस थीटा दे रखा होता, तो 1 प्लस कॉस जो है ना इसका साइन चेंज कर दो, 1 माइनस कॉस हो जाएगा, और साइन थीटा जो है इसको नीचे ले आओ, ये दोनों सेम बनेंगे आपके। ठीक है, समझ में आए वाला।
और देखना, जैसे आपको दे रखा हो साइन थीटा अपॉन में 1 - कॉस दे रखा है, तो 1 - कॉस का साइन चेंज करना 1 + कॉस हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। बेसिकली आपको करना क्या होता है, साइन चेंज कर दो, प्लस का दे रखा है तो माइनस का कर दो, माइनस का दे रखा है तो प्लस का कर दो, और जो आपको दे रखा था उसका इन्वर्स कर देना। इन्वर्स का मतलब ऊपर की तरफ जो वैल्यू है वो तो चले जाएगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जो वैल्यू है वो चले जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये याद हो जाएंगे। तीसरा देखना जो आपको याद रखना है, जैसे आपको दिया जाए कॉस थीटा अपॉन में 1 - साइन थीटा दे रखा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, पहले आप साइन चेंज कर दो। साइन चेंज जैसे करोगे तो 1 - साइन की जगह पर 1 + साइन हो जाएगा, और फिर इसका इन्वर्स कर दो, तो 1 + साइन अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। और फोर्थ आपका बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन में 1 + साइन थीटा, तो 1 + साइन की जगह पर तो 1 - साइन हो जाएगा, और ये कॉस जो है वो आपका अपॉन में आ जाएगा। ये चारों फॉर्मूले जो है वो आपको याद रखने हैं। ये मैंने आपको पहले नहीं बताए थे क्योंकि मैं इनको यहीं पर बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो चार फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं और इम्पॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले आपको बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना है। अभी आप खुद देखना, कई सारे क्वेश्चंस में मैं आपको ये वाले फॉर्मूले का यूज कर दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बनते कैसे हैं वो मैंने बता दिया है, ठीक है। और याद तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था जो आपका मैंने इसको प्रॉपर बेसिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। 176 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट में लिख देना आप लोग, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, और जो भी इसका वैल्यू बने वो आप लोग क्या करना, कमेंट में लिख देना। वहां पर हम लोग इसको इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर अगला देखना, क्योंकि 176 नंबर का जैसे टाइप का क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखा है, तो इसका आंसर आप लोग खुद से सॉल्व करके कमेंट में आप लोग लिख देना। 177 जो उसको भी आप लोग छोड़ दो, जब मैं आपको या तो ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब ज्यामिति जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दूंगा। अभी के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करना है, स्किप कर देना, इस वाले क्वेश्चन को अभी आप लोग रहने देना। आ जाओ 178 नंबर पर। पहले मैं आपको 178 नंबर समझाता हूँ वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग, और फिर इसको आप लोग प्रॉपरली कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन पहले समझो किसके अकॉर्डिंग, वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग। देखना वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग कैसे करोगे। जैसे देखो, थीटा का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 0, 30, 45, 60 और 90। अब मुझे पहले तो फटाफट से ही बताओ, क्या 0 या 90 इन दोनों में से मैं कोई वैल्यू रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि वहां पर क्या हो गया है, सेक और कॉसेक आ गया, टेन आ रहा है, कॉट आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू 0 और 90 ये तो रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक बन रहा है। ऑप्शन के रूप में हमारे पास क्या बच गए, 30, 45 और 60, यही तीन ऑप्शन बच रहे हैं। अब आप लोग जल्दीबाजी में 45 रख करके देखो, 30 रखो, 60 रखो, इन तीन में से कोई वैल्यू रखना है हमारे को। हम ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन कैसी हो जाए, ईजी हो जाए। अब बेसिकली पता है क्या होगा इसके अंदर, जब आप इसके अंदर 45 रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, आपका जीरो आएगा। जैसे देखना, सेक 45 का वैल्यू, जैसे भाई 45 पर क्या होगा, सेक का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू सेम बनेगा। ये वाला प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला वैल्यू इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो 45 रखने पर वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। और जैसे ही जीरो बनेगा, तो मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही 40 कोई भी वैल्यू रखने पर जीरो बनता है, तो आप उस वैल्यू के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आप थीटा का वैल्यू वहां पर कोई और रखेंगे, यदि कोई और वैल्यू रखने पर भी आपका जीरो आता है, देन आप ये कह सकते हैं कि जो आपका आंसर आया वो करेक्ट आया, ठीक है। तो जब आपको फटाफट से दिख ही गया कि 45 पर जीरो बन रहा है, तो 45 को रखो ही मत हो। या तो आप क्या कर दो, 30 रख लो या 60 रख लो, दोनों में से कोई एक रख लेना, आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। जैसे देखो, मैं 30 रख देता हूँ तो 2 आ जाएगा। सेक 30 का जो वैल्यू होता है वो 2 अपॉन में √3 होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर ऐसे ही वापस 30 रखेंगे तो सेक 30 का वैल्यू जो होता है वो 2 अपॉन में √3 हो जाएगा, और अब की बार पावर यहाँ पर 4 है, मतलब हमको स्क्वायर करके फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 अपॉन √3 का स्क्वायर बनेगा 4 अपॉन 3,
और फिर से स्क्वायर करोगे तो 16 अपॉन में 9 हो जाएगा, राइट। माइनस आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। और कॉसेक थी मतलब वापस से हम लोग 30 ही रखना है यहाँ पर। कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, अब की बार पावर 4 है तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमको इसको सॉल्व करना है और फिर हमारा जो वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेंगे। देखो पहली बात तो देखना इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, एक सेकेंड। देखना इन दोनों का एलसीएम लोगे तो वो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 3 का इस 9 में डिवाइड दोगे तो 3 बार जाएगा, और 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 बनेगा, और 8 इंटू 3 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। -16 ऐसे कैसे रह जाएगा, राइट। और यहाँ पर देखना ये तो आपका 16 है ही सही प्लस का, और ये 4 इंटू 2 करेंगे तो ये 8 बनेगा जो कि आएगा माइनस का। तो 16 माइनस 8 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। तो 8/9 और +8 आ जाएगा। ओवरऑल इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 एलसीएम आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 80/9, जिसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना तो 8 एंड 8/9 बन जाएगा। आपको याद होगा मैंने आपको ये चीज बताई थी पहले, याद है कि जब भी इस तरह से लिखा हुआ हो 8 + 8/9 तो उसको आप 8 एंड 8/9 आप लिख सकते हैं। अब आप सेम चीज क्या करो, थीटा का वैल्यू जो भी जैसे आपने यहाँ पर 30 रखा है ना, तो सेम 30 आप क्या करो ऑप्शन में रखो, और कौन से ऑप्शन पर आपका मैच करेगा वो देख लो। जैसे पहला ऑप्शन देखना, थीटा का वैल्यू 30 रखोगे, कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, और पावर में यहाँ पर आपको दे रखा है 4। तो √3 का जब आप पावर 4 करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बनेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का साइन आ जाएगा। फिर ऐसे आपको दे रखा है tan थीटा की पावर 4। जैसे ही आप यहाँ पर 30 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3 बनेगा, और फिर से स्क्वायर करेंगे तो 1/9 बनेगा। एलसीएम लोगे तो 9 आ जाएगा। या इसको तो आप ऐसे लिख ही सकते हो ना फटाफट से, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, जैसे 9 + 1/9 बन गया तो ये 9 एंड 1/9 बनेगा। क्या ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या सेम है, क्या नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका हट जाएगा। ऑप्शन बी, जैसे आप इसमें 30 रखोगे तो कॉट 30 की पावर में 4 दे रखा है, जो तो कितना आएगा आपका, 9 आने वाला है, तो ये भी आपका हट जाएगा। ऑप्शन सी जो है उसमें आप जैसे ही 30 रखते हैं तो क्या बनेगा, 9 - 1/9 बनेगा। और जब आप 9 - 1/9 करेंगे, एक पॉइंट और बताता हूँ, जब ध्यान रखना इसमें इस तरह से आपको जब प्लस में दे रखा हो ना तब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको माइनस में दे रखा है तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। आप 9 - 1/9 को 9 एंड 1/9 ये मत लिख लेना, यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लोगे 9 आ जाएगा, 9 × 9 करेंगे तो 81 बनेगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, और जब आप 80 में 9 का डिवाइड देंगे तो 8 बार पूरा पूरा जाएगा और 8/9 आपका बच जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप खुद देखो, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। थीटा का वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, 90 नहीं रखेंगे, 30, 45, 60 में से कुछ रखेंगे। 45 रखने पर 0 बन रहा था तो वो हम लोग नहीं रख पाएंगे, 30 या 60 में से कुछ एक रख देंगे। जैसे आप 30 रखते हो सॉल्व करने पर 8 एंड 8/9 बन रहा है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, बीच में साइन प्लस का हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन बीच में साइन माइनस का हो तो फिर आप इस तरह से इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद में थीटा का वैल्यू सेम जो जैसे आपने 30 रखा है यहाँ पर, वो सेम 30 आप ऑप्शंस में रख करके देखो, और यदि वो सेम 30 ऑप्शन में रखने पर यदि आपका वैल्यू जिसके अकॉर्डिंग मैच कर जाए उस ऑप्शन को आप लोग टिक कर जाना, ठीक है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को प्रॉपर बेसिक के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो, और इसको देख लो। देखो प्रॉपर बेसिक के अकॉर्डिंग कैसे करोगे वो इधर समझ लो। यहाँ पर आपको दे रखा है 2 sec² थीटा माइनस sec थीटा की पावर 4 -2 cos² थीटा, और प्लस में आपको दे रखा था cosec थीटा की पावर में 4। आप देखना इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, sec² थीटा कॉमन निकाल लोगे, 2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और sec² थीटा बन जाएगा।
हम लोग इसमें से सेक स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर तो ओनली 2 बचेगा और यहाँ पर जो सेक 4 है उसकी जगह पर सेक स्क्वायर बच जाएगा। सेम ऐसे क्या करना, इस वाले में से भी माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेना। जैसे ही आप माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 2 रह जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेन चीज़ें ध्यान रखना, जब इस तरह से लिखा हुआ हो माइनस का 2 प्लस में एक्स स्क्वायर लिख रखा हो सपोज, तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेते ही इनके साइन चेंज हो जाते हैं। 2 का जो साइन है जो पहले नेगेटिव था वो तो पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स स्क्वायर जो पहले पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप नेगेटिव को वापस अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, माइनस कॉस स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, आगे देखना, सेक स्क्वायर को तो ऐसे कैसे रहने दो, 2 आ जाएगा। इस वाले सेक स्क्वायर की जगह पर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। ठीक है, इस सेक स्क्वायर की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख दूंगा। तो जैसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर रखोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का टेन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव बैठा है ना यहाँ पर, तो ऐसे बन जाएगा, माइनस आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे रह जाएगा, 2 आ जाएगा और इस वाले कॉसेक स्क्वायर की जगह पर क्या रख देना आप लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर रख देना। माइनस है यहाँ पर भी तो माइनस का 1 और माइनस का कॉट स्क्वायर हो जाएगा। राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर देखना, सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 में से यदि 1 माइनस करते हो तो 1 बचेगा और माइनस में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 2 माइनस 1 करते हैं तो 1 बचेगा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर देखो आपको एक फॉर्मेट याद होगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, टेन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 4 हो जाएगा। राइट, फिर माइनस का साइन ये वाला ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर देखना 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा और कॉट थीटा की पावर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 माइनस टेन थीटा की पावर 4 ऐसे कैसे है, ये ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा की पावर 4 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉट थीटा की पावर 4 प्लस का है तो इसको आप लोग पहले लिख दो और ये जो है ये नेगेटिव है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बाद में लिख देंगे। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। यदि आपको प्रॉपर बेसिक के अकॉर्डिंग करना है तो ऐसे कर लेना, बाकी मैंने वैल्यू पुटिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग बता दिया आपको, वैसे करना चाहो तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चाहे वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, दोनों तरीके अपनी जगह पर अच्छे हैं, दोनों तरीके के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग 179 के ऊपर। देखो सेम हम लोग क्या करेंगे, 179 में भी वही सेम चीज करना है। 179 में भी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग अप्रोच का हम लोग यूज करेंगे। अब वैल्यू पुटिंग अप्रोच का यूज करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ए का वैल्यू रखना है, 0 है हमारे पास, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। पहले तो मुझे बताओ क्या आप लोग 0 या 90 रख पाओगे क्या, नहीं रख पाएंगे। राइट, जैसे आप 0 या 90 रखते हो तो वहां पर आपका चीज़ें मिसमैच कर जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगा जो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या हम लोग 45 रख पाएंगे क्या। देखो जैसे ही आप 45 रखोगे तो साइन 45 और कॉस 45 इन दोनों का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2। और जब आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 1/√2 माइनस 1/√2 वो 0 बन जाएगा। और हमको कोई भी नंबर के अपॉन में 0 यदि आता है तो वो कितना बनता है, इनफाइनाइट। ये हमको नहीं बनाना है, तो नहीं बनाना है तो फिर इस वाले केस में हम लोग थीटा का वैल्यू 45 भी नहीं रखेंगे। अब क्या रखेंगे वो समझ लो भाई, हमको ये पता चल गया। बेसिकली पता है ये इंपॉर्टेंट होता है कि थीटा का वैल्यू हम लोग क्या नहीं रखेंगे। यदि हमको ये समझ में आ गया कि क्या नहीं रखना है
तो फिर हमारे को ये भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या रख सकते हैं, राइट। हम 0 नहीं रखेंगे, 45 नहीं रखेंगे, 90 नहीं रखेंगे। अब हमारे सामने रह गए ऑप्शन के रूप में 30 और 60। और मैं जनरली आपको यही बताऊंगा कि 0 और 90 को तो वैसे भी आप लोग साइड में रख करके ही चला करो। 30, 45 और 60 इन तीन में से ही चेक किया करो, ठीक है। और कई बार क्या होगा, जैसे जो 45 है ना, कई बार आपको ये 45 डिग्री आपकी कैलकुलेशन को ईजी कर देगा, और कई बार यही 45 जो होगा वो क्या करेगा, इनफाइनाइट बनाएगा। क्योंकि हमको ये पता है कि 45 पर साइन कॉस का वैल्यू बराबर है, टेन कॉट का वैल्यू बराबर है, सेक और कॉसेक का वैल्यू बराबर है। तो होगा क्या कि 45 कई बार हमारी कैलकुलेशन को ईजी करेगा, क्योंकि 45 पर जो वैल्यूज होती है वो काइंड ऑफ एक जैसी होती है। तो यदि कहीं पर भी आपका इनफाइनाइट नहीं बनता तो फिर आप 45 रखो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जैसे ये इनफाइनाइट बनाएगा तो यही 45 ध्यान रखना आपका काम खराब भी करेगा। तो थोड़ा सा आपको 45 को क्या करना पड़ेगा, ढंग से टैकल करना पड़ेगा, ताकि हमारा क्या हो, इनफाइनाइट भी ना बने और हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी भी हो जाए। तो 45 आपको दोनों तरह से हेल्प करेगा, आपकी कैलकुलेशन को इजी भी बना देगा किसी केस में, और कहीं ना कहीं पर यही 45 आपके लिए इनफाइनाइट भी बना देगा। जहाँ पर इजी बनाए वहाँ पर तो 45 यूज़ कर लेना, जहाँ पर इनफाइनाइट बनाए वहाँ पर 45 को यूज़ मत करना। ऑप्शन हमारे पास बचे अब यहाँ पर 30 और 60। अब देखो 60 भी मैं क्यों नहीं रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें जैसे ही आप 60 रखोगे तो यहाँ पर क्या है ना, 2A अवेलेबल है, और 60 का डबल करते ही आपको 120 मिलेगा। 120 के ऊपर आपको वैल्यू याद नहीं है, आपको खुद से सॉल्व करनी पड़ेगी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपको 120 का वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, लेकिन एक बारी के लिए तो वो वैल्यू याद नहीं है ना। और यदि वैल्यू याद नहीं है तो फिर आपको निकालने में थोड़ा सा टाइम और वेस्ट होगा कि नहीं होगा, होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन से को प्रेफर करेंगे, यहाँ पर 30 को प्रेफर करेंगे। रख दो यहाँ पर। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू बनेगा √3/2, प्लस आ जाएगा। फिर ऐसे ही बनेगा 1/2 माइनस √3/2, और ऐसे यहाँ पर भी बन जाएगा 1/2 प्लस √3/2। देखना इनका जब एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा क्या, 1 प्लस √3। ऐसे ही इनका एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो ये ऊपर वाले 2 से ये वाला 2 जो होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 माइनस √3 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही देखना इस वाले केस में, देखना यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे 2, तो ऊपर बनेगा 1 माइनस √3, और इसका जब एलसीएम लोगे तो वही 2 आएगा, और यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस √3। कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसको मैंने कंसिडर नहीं किया है। अब देखना जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का, तो 1 माइनस √3 ये भी एलसीएम आएगा, और 1 प्लस √3 ये भी एलसीएम आएगा। जैसे इनका एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस √3 जो है वो तो इधर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। ये 1 प्लस √3 तो इससे मल्टीप्लाई होगा, और 1 माइनस √3 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब 1 प्लस √3 को आप इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और 1 प्लस √3 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा। ये फॉर्मूला याद होगा ना आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आता है यहाँ पर, 2ab आता है। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, प्लस आ जाएगा, और 2ab के अकॉर्डिंग 2√3 आ जाएगा, राइट। फिर ऐसे ही जब 1 माइनस √3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और माइनस का 2√3 आ जाएगा। 2√3 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 बनेगा, 1 प्लस 3 4 बनेगा, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अपॉन में देखना a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं तो कितना आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 माइनस 3 करोगे माइनस का 2 बचेगा, सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब जो 30 आपने यहाँ पर रखा था वो सेम 30 आप क्या करो, ऑप्शन में रखो, और चेक करो कि कौन से ऑप्शन में आपका वैल्यू माइनस का 4 आएगा। पहली बात तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो वैसे ही नहीं हो सकते, क्योंकि हमको चाहिए नेगेटिव, जबकि इन दोनों से जो हमको वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं होने वाले। ऑप्शन सी के ऊपर देखना, जैसे ही आप लोग यहाँ पर 30 रखते हो ए की जगह पर, तो 30 का डबल करते ही कितना बनेगा, 60 बनेगा। और कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन में √3 होता है।
राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2/√3 बनेगा, जो भी आपका हट जाएगा। अगला ऑप्शन बचेगा आपका डी। यदि ऑब्वियस बात है तीन ऑप्शन नहीं हो रहे तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होना ही होना है। और चाहे से आप क्या करना है इसमें कॉट का जो ए का जो वैल्यू है वो आप क्या करना है इसमें 30 रख करके देख लेना। 30 का डबल करेंगे 60 हो जाएगा। सेक ऑफ 60 का वैल्यू होता है 2, और 2 इंटू -2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे को, -4 मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को करना, इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी इसको बेसिक के अकॉर्डिंग कैसे करना है वो बता देता हूँ। आप क्या करना है इन दोनों का एलसीएम ले लेना। तो ये दोनों के दोनों जो है वो एलसीएम की फॉर्म में आ जाएंगे। ये वाला इधर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। जब आप लोग इसको प्रॉपर बेसिक के अकॉर्डिंग करेंगे तो दोनों के दोनों एलसीएम आ जाएंगे, साइन ए माइनस कॉस ए और इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए इधर मल्टीप्लाई होगा और साइन ए माइनस कॉस ए जो है वो इधर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद में इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने पर आप देख लेना यही आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करके देख लेना और फिर ये वाला जो आपका वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा वहां पर, ठीक है। 180 के ऊपर चलते हैं। सेम 180 जो है वो कैसे करूंगा मैं आपको वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। आप क्या करोगे इसके अंदर थीटा का कोई ना कोई वैल्यू रखोगे यहाँ पर। तो थीटा का क्या करो, कोई वैल्यू रखो यहाँ पर। जैसे आप क्या कर सकते हो, थीटा का कौन सा वैल्यू रखें ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो, ईजी हो जाए। यही करना है ना। तो देखना थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90। पहली बात तो 0 और 90 तो हम लोग नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में टेन सेक कॉट और साइन सब आ गए, तो ये तो हम लोग रखेंगे नहीं। फिर क्या रख सकते हैं, तो फिर देखो क्या रख सकते हो, 30, 45 और 60 की बात करते हैं। वो वैल्यू रखो जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। यदि आप 45 रखते हो तो अपॉन में जो बनेगा वो 1 - 1/√2 बनेगा, सॉल्व करने में जो रहेगा। यदि आप 60 रखते हो तो क्योंकि मेन तो हमको क्या है, नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है। तो जैसे आप 60 रखोगे तो 1 - √3/2 बनेगा, जो भी सॉल्व करने में जो रहेगा। आप क्या करो 30 रखो, क्योंकि 1 - 1/2 बनेगा जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम थीटा बराबर कितना रखेंगे इसके अंदर, 30 रखेंगे। जैसे ही 30 रखोगे तो ऊपर की तरफ cos 30 का वैल्यू वो कितना होता है, √3/2। फिर 1 - 1/2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, और नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, 1 + 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा √3/2। 1 - 1/2 करोगे तो 1/2 ही आना है। ऐसे ही यहाँ पर बनेगा आपका √3/2, और 1 + 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर बचेगा आपका √3 और यहाँ पर बचेगा आपका √3/3, यही बचेगा। और ये जो आपका √3/3 जो है इसको आप लोग 1/√3 लिख सकते हैं। और 1/√3 जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पर तो ये वाला √3 से मल्टीप्लाई होकर के 3 हो जाएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगा आपका वो कितना आएगा, 4/√3। अब ये जो सेम 30 जो है ना इसको आप रख करके देखना। 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इनटू में आपको दे रखा है 2। क्या 2 × 1/√3 करोगे तो आपको क्या 4/√3 मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, राइट। इसमें रखो सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, और आगे की तरफ एक और 2 लगा हुआ है, मल्टीप्लाई कर लेना। तो 2 × 2/√3 करोगे तो वो 4√3 आ जाएगा, 4/√3 आ जाएगा। वो ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कर सकते हो। ये तो हो गया इसका बिल्कुल बेसिक के अकॉर्डिंग, मतलब वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो शॉर्ट में कैसे, मतलब बेसिक के अकॉर्डिंग कैसे करोगे, सेकंड जो तरीका है ना बेसिक वाला वो बता देता हूँ। अभी हमने जो फॉर्मूले याद किए थे ना, कुछ मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, हम क्या करेंगे उन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। देखो उन फॉर्मूलों का मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, एक तरीका इसका ये हो सकता है कि आप 1 - साइन और 1 + साइन इसका आप एलसीएम ले लो, तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब आप क्या करते हो इनका एलसीएम ले रहे हो तो क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नंबर्स है ना, तो मैं क्या करूंगा पहले जो मैंने फॉर्मूला सीखा था वो अप्लाई करूंगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 - साइन दे रखा है, इसको तो मैं लिख दूंगा 1 + साइन, और फिर मैं इसका इन्वर्स कर दूंगा तो कॉस जो है वो अपॉन में आ जाएगा, राइट। ऐसे ही 1 + साइन की जगह पर मैं लिख दूंगा 1 - साइन, और कॉस जो है वो अपॉन में आ जाएगा। अब मुझे बताओ दोनों का एलसीएम सेम आएगा कि नहीं आएगा, सेम आएगा ना। तो इसलिए ध्यान रखना मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जिससे क्या होगा, दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, कॉस इनका एलसीएम आ जाएगा,
ऊपर बचेगा इनका 1 प्लस साइन और ऐसे ही 1 माइनस साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन में कॉस बनेगा और कॉस का इन्वर्स करते हैं तो कितना आ जाता है, सेक आ जाता है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, 2 सेक थीटा जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग अगले सवाल के ऊपर, और अगला सवाल जो है हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में हम लोग आगे जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 181, वही सेम मैं वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग बताऊंगा। 0, 30, 45, 60 और 90, इन 5 में से कोई रखना है। पहली बात तो 0 और 90 तो रखना ही नहीं है, समझ में आ गया होगा क्यों नहीं रखना है, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास रह गया 30, 45 और 60। अब समझो फटाफट से कि कौन सा रखे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। सोचो फटाफट से कि कौन सा रखें ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। यदि आप 45 रखते हो तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/√2 और 1 प्लस 1/√2 वो बनेगा, सॉल्व करने में जो रहेगा। यदि आप 30 रखते हो तो 1 माइनस √3/2, 1 प्लस √3/2 वो बनेगा, सॉल्व करने में जो रहेगा। तो हटा दो इनको, क्या ऑप्शन रह गया हमारे पास में, 60 रह गया। थीटा का वैल्यू रख दो आप लोग 60 और चेक करो क्या बन रहा है। देखना इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 रख दिया ऐसे कैसे। फिर 1 माइनस कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस आ जाएगा। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 और 1 प्लस 1/2 आना ही आना है, राइट। तो √3/2 और 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस √3 और 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा आपका √3। इधर की तरफ क्या होगा, 2 ऊपर चले जाएगा, √3 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो √3 को तो ऐसे कैसे रखना, ये वाला जो √3/3 है इसकी जगह पर मैं 1/√3 यही लिखूंगा ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये वाला 2/√3 आ जाएगा। एलसीएम लोगे इसका तो √3 आ जाएगा, ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जब आप √3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू हमने रखा यहाँ पर 60, और 60 रखने पर हमारा वैल्यू आया 5/√3। ऑप्शन में रख करके देखो कौन से ऑप्शन में 5/√3 बनेगा। देखो पहले ऑप्शन में देखना, जैसे ही आप यहाँ पर 60 रखोगे तो sec ऑफ 60 का वैल्यू कितना होता है, पहले ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इधर ही देख लो फटाफट से, समझ में यहाँ से आ जाएगा। जैसे देखना आप क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू इसमें 60 रखेंगे हम लोग, तो पहले ऑप्शन में रखेंगे तो sec ऑफ 60 का वैल्यू कितना होता है हमारा, 2 होता है, राइट। फिर cosec 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2/√3 होता है, प्लस आ जाएगा। cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ पर 2 इंटू 2/√3 करोगे तो 4/√3 बनेगा, प्लस 1/√3, दोनों का एलसीएम लोगे √3 आ जाएगा, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकी जो 2 ऑप्शन है उनको चेक कर लेना, यदि वो मैच नहीं कर रहे, जैसे ये वाला जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, ये तो वैसे भी मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस का साइन है जबकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये तो वैसे ही मैच नहीं करना। ऑप्शन बी को चेक कर लेना, यदि वो मैच कर जाता है तो फिर आपको थीटा का कोई और वैल्यू रखना पड़ेगा, लेकिन आप चेक कर लेना ये मैच नहीं करने वाला है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने देखा तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, ए ऑप्शन आ गया, राइट। बाकी बेसिक के अकॉर्डिंग कैसे करना है वो आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। यदि बेसिक के अकॉर्डिंग आपसे नहीं हो पाए तो फिर आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको अगली क्लास के अंदर इसका वैल्यू जो होगा वो आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ में हम लोग ये वैल्यू पुटिंग वाला जो सेशन है उसको ओवर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आपको वैल्यू पुटिंग के और क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, मैं अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, अब हम लोग 40-50 क्वेश्चंस और करेंगे, जिसके बाद में क्या होगा, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी तरह से हो जाएगा। तो उनमें जहाँ जहाँ पर वैल्यू पुटिंग अप्रोच काम करेगी वो अप्रोच मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो अभी जो है आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बाकी है, क्योंकि जैसे एक टाइप का क्वेश्चन अभी आपका बाकी है जो एसएससी के एग्जाम्स में जब से टीसीएस करवा रहा है तब से वो जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अभी एक वो टाइप का क्वेश्चन बाकी है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो पूरे वीडियोस देखना, प्रैक्टिस क्लासेस को मिस मत करना। यदि आप इन प्रैक्टिस क्लासेस को अच्छे से कर लेते हो तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो बच जाएगी। आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब के सब आप करेक्ट करके आओगे। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग अप्रोच मैंने आपको बता दिया। मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या ध्यान रखना है। 0, 30, 45, 60, 90 रख सकते हो। जनरली क्या होगा, 0 और 90 आप नहीं रख पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन में टेन, कॉट, सेक और कॉसेक में से कोई ना कोई प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, थीटा का ऐसा वैल्यू रखना जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो, ईजी हो जाए। ठीक है, ईजी कैलकुलेशन चाहिए हमारे को, डिफिकल्ट नहीं बनाना है। तो थीटा का ऐसा वैल्यू रखो ताकि ईजी कैलकुलेशन हो। थीटा का वैल्यू रखने पर, सॉल्व करने पर यदि जीरो बन जाता है तो फिर आप एक और वैल्यू रखो थीटा का, यदि फिर भी जीरो आ रहा है तो इसका मतलब जो आपका वैल्यू आ रहा है वो करेक्ट है। लेकिन यदि आपका देख लेना, जनरली ऐसा होगा, जब आप थीटा का वैल्यू जैसे ही आप अलग वैल्यू रख करके देखोगे, वैल्यू वहां पर जीरो आएगा ही नहीं, कोई और वैल्यू बन करके आएगा। राइट, जैसे अभी मैंने आपको करवाया था ना ये वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला, हाँ ये वाला। ये वाला क्वेश्चन 178 वाला, इसमें जैसे हमने थीटा बराबर कितना रखा था 45, तो हमारा जीरो बन रहा था। लेकिन जैसे आप थीटा बराबर 30 या 60 रख करके देखते हो तो वैल्यू आपका जीरो यहाँ पर नहीं आ रहा था। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, जैसे आप थीटा का वैल्यू चेंज करोगे वहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। और इसके अलावा जो रूल्स है वो याद रखना, और कभी भी ध्यान रखना अपॉन में जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अपॉन में जीरो बनेगा वो क्या बना देगा, आपका इनफाइनाइट बना देगा। और इनफाइनाइट ही तो हमको नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इनफाइनाइट इज एन अनडिफाइंड नंबर, हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये नहीं बनना चाहिए। तो ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं। यदि आप इन रूल्स को याद रखते हैं तो वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को विथ इन 10 सेकेंड ईजीली आप लोग करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बट वैल्यू पुटिंग में थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक्सपीरियंस इस चीज़ का चाहिए कि कौन सी वैल्यू नहीं रखनी है, कौन सी वैल्यू रखें जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो और क्वेश्चंस के साथ में मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहना, घर में रहना। ठीक है, पढ़ाई जरूर करते रहना, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है वो थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल होने लग गई है, तो एग्ज़ाम्स जो है वो आपके होने लग जाएंगे। तो पढ़ाई जरूर करते रहना, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं उनका आंसर आप लोग कमेंट में लिख देना। एक तो जैसे 144 था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उसमें पी का मतलब ध्यान रखना पाई होता है, तो उसका आंसर कमेंट में लिख देना। और भी मैंने आपको बीच में एक दो क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट में लिखने को बोला है, तो वो आप लोग कमेंट कर देना। बाकी सेशन कैसा लगा वो कमेंट कर देना, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए घर में रहना, पढ़ाई करते रहना। ठीक है, बाय बाय।